प्यारे दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्रदेव के ऊपर जन्म कुंडली में ये जो शुक्रदेव होते हैं वो आपके इस कली काल में, हालांकि कई बार इनका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा आवश्यक भी हो जाता है, पर आज जिस विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, मैंने कल गुरुवार के कार्यक्रम में देवगुरु बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि के बारे में, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव पे उनके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। आज बारी शुक्रदेव की है। शुक्रवार, आज वार भी है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के संपूर्ण सुंदर चीजों का कारण और कारक शुक्रदेव को बना दिया और कहा कि जितने भी इस ब्रह्मांड की सुगंधित वस्तुएं हैं उन सब के आधिपत्य तुम स्वीकारो। और शुक्रदेव वही शुक्रदेव हैं जो मंत्री और मंत्राणी, इन दोनों पदों में से मंत्राणी का पद संभालते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुरुष कारक ग्रह होकर के मंत्री का पद संभालते हैं, जो देवताओं के मंत्री हैं, और स्त्री कारक ग्रह के प्रभाव के कारण या स्त्री कारक गुणों के कारण दैत्यों के जो मंत्री का पद है या मंत्राणी जिसे कहते हैं, उसे शुक्रदेव ने संभाल लिया। ये वही शुक्रदेव हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करके आसुरी विद्या में से मृत संजीवनी विद्या का आशीर्वचन प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया या विद्या पाई। और देवासुर संग्राम में जब सारे के सारे दैत्य मारे गए तो इस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सभी दैत्यों को वापस पुनर्जीवित किया था, है ना। शुक्रदेव वस्तुतः रजस तत्व के राजसिक प्रभावों से युक्त ग्रह होते हैं और ये पंच तारा ग्रहों में से, जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह पंच तारा ग्रह कहे गए, है ना। जब कभी भी शुक्र का संबंध राहु के साथ हो जाता है तो वहाँ उस जातक के जीवन को बहुत नज़दीक से जब आप देखेंगे तो काफ़ी उसे धनाढ्य बनाते हैं। यही शुक्रदेव का संबंध जब कभी भी मंगल देव के साथ हो जाता है तो कई बार उसे एग्रेशन और कामोत्तेजक भावनाओं में प्रबल होते हुए भी देखा जाता है। पर हमारी बात आज इन विषयों पे नहीं है, मैंने ऐसा छोटा सा परिचय इनका बता दिया। पर बात करेंगे कि शुक्रदेव की एक दृष्टि प्राप्त है, मतलब जैसे सभी ग्रहों को 3, 4, 5, 7, 9 आदि दृष्टियां प्राप्त हैं, पर शुक्रदेव को, बुधदेव को, चंद्रदेव को और सूर्यदेव को सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है। अगर ये एक दृष्टि आपके किसी एक भाव पे पड़ती है तो किस तरीके का प्रभाव देती है, आज के कार्यक्रम में यही बात जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। और सबसे पहले बात करेंगे कि लग्न पे, जन्म कुंडली के लग्न पे अगर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के प्रभाव कैसे होंगे। तो शास्त्रकार ने लिखा कि व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाओं से प्रभावित होता है, उसके पास कामोत्तेजक भावनाएं होती हैं, मतलब वो कामी होता है। लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा लाभ ये भी होता है कि अनुभवी भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम के आवेग में वो अपने पीछे किए गए गलती से सीखे नहीं, मतलब वो सीखने वाला भी होता है। कामोत्तेजक भावनाएं हैं पर वो सीखने वाला है, सिखाने वाला है। धर्मांध नहीं होता, धर्मांध नहीं होता, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, लेकिन अपने अनुभवों के बल पे संपूर्ण और अपनी समग्र ऊर्जा का संपूर्ण नियमन करने वाला होता है। धनाढ्य हो जाए ये बहुत सामान्य लक्षण है इनके, सुंदर हो जाए ये बहुत सामान्य है ना, अनुभवी हो जाए ये बहुत सामान्य है। पर अनुभव के बल पे अपने अंदर छुपे दुर्गुणों पर किस तरीके से मजबूती से अपने इंद्रियों पे लगाम लगाना है, ये भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये लग्न के शुक्रदेव आपको धन, मान, सुंदरता, सांसारिक भोग, सुंदर पत्नी, है ना, सुंदर बच्चे, सुंदर सांसारिक जीवन देते हैं। और वहीं जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, मतलब यानी कि आपकी कुंडली के वो अष्टम भाव पे बैठे हैं, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से बैठे हैं और दूसरे भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति, यहाँ भी मैंने कल देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी यही बात कही थी कि अष्टम भाव से बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से जब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को देखेंगे तो पैतृक धन की हानि करते हैं।
लेकिन शुक्रदेव को अष्टम भाव में उतना दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ जब वो अष्टम भाव में बैठ करके और द्वितीय भाव पे उनकी पूर्ण दृष्टि जाती है तो वो कई बार आपके पिता की संपत्ति से आपको मतभेद देते हैं। संपत्ति होगी जरूर, पर उसमें कई बार विद्वेषण होता है, उस पर बहुत सारे लोगों का आधिपत्य होने लगता है, या कई बार आप स्वयं से ही उसे छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। मुझे लड़ना पड़ना नहीं है, मुझे इन सब पचड़े में नहीं फंसना है, मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करता हूँ, मुझे शांति चाहिए। इस तरीके के भाव शुक्रदेव द्वितीय भाव पे जब देखते हैं तो देने वाले हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ व्यक्ति थोड़े से कलुषित विचारों वाला या ऐसे मित्रों के संपर्क में आने वाला होता है, लेकिन उसके कुटुंबजन उससे शत्रुता करने वाले होते हैं और कई बार उसके जो कुटुंबी होते हैं उसका लाभ लेने की प्रतिष्ठा या उसके प्रभावों में आने वाले हो जाते हैं। मतलब आपके शुक्रदेव अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे देख रहे हैं तो आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो कुटुंब हैं, वो आपके सीधाई का लाभ उठा लेते हैं। ये दूसरे भाव पे दृष्टि की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे अगर शुक्रदेव देखेंगे तो कहाँ बैठेंगे? नवम भाव में बैठेंगे और तीसरे भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी। यहाँ व्यक्ति को आलसी होते देखा जाता है। व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है पर प्रपंची भी होता है, प्रपंच करने वाला, बहुत सारी चीजों में अपने आप को उलझा करके रखने वाला होता है। वीर्य में दोष हो जाता है, कई बार उसका वीर्य कमजोर हो जाता है, या यहाँ पे उसकी माता को कई बार कफ जनित या वात जनित बीमारियां भी शुक्रदेव देते देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि जाएगी तो ये आपको एक तरफ भाग्यशाली बनाते हैं और दूसरे तरफ आपको अहमवादी, ईगोइस्ट नेचर का भी बना देते हैं। क्योंकि एक सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना ज्यादा शुभ माना जाता है या अच्छा माना जाता है, लेकिन वहीं जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शुभ ग्रहों का बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो इस कारण से शायद शास्त्रकार ने जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे या जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि को उतना मजबूत और अच्छा नहीं माना है। पर सामान्यतया यहाँ चूंकि शुक्रदेव हैं, शुभ ग्रह बने हैं, तो आपको धन, मान, आपका कम्युनिकेशन, ग्रंथ दान करना ये भी आता है। जब शुक्रदेव जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे देखेंगे तो आप दान करने वाले हो जाते हैं। लेकिन ये बात वहाँ पे एक गड़बड़ी क्या होगी कि चूंकि वो नेष्ट भाव है, तीसरा भाव, इस वजह से व्यक्ति दिखा दिखा करके धर्म करने वाला हो जाता है। या कई बार वो दान देने वाला तो होगा लेकिन बताने वाला भी होगा कि देखो मैंने इतना दिया है, मैंने इतना किया है, और जब कभी भी उसे बताने की आवश्यकता पड़े तो वो बता देता है कि देखो मैं इतना दान करता हूँ। वहीं अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ये बड़ा ही बेहतर परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि वो दशम स्थान में बैठेंगे। एक शर्त ये है कि दशम स्थान में शुक्रदेव अकेले नहीं बैठना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्रदेव अकेले बैठेंगे तो वो बलहीन हो जाएंगे। दिशा के बल से बलहीन होने के कारण जातक को करियर से संबंधित कंफ्यूजन देते हैं। पद की इच्छा आकांक्षा रहेगी, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के पीछे व्यक्ति बहुत सारे उलूल जुलूल चक्करों में भी पड़ते हुए देखा जाता है। मतलब क्या है कि वो आईएएस बनने की कोशिश करेगा, आईएएस लक्ष्य बना लेता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व भी चलते रहेंगे। करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे होंगे जैसी भी बात कि ये इस तरीके की स्थिति जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्रदेव देते हैं। लेकिन जब उनकी चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपको धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, सुंदर दाम्पत्य, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख और इतना ही नहीं, मानसिक एस्टेब्लिशमेंट के भी कारण बन जाते हैं। मतलब चतुर्थ भाव पे उनकी दृष्टि जातक को सभी प्रकार के सुखों को देने वाली होती है। ये यहाँ पे आप चाहे जो कुछ भी जोड़ना हो इनके लाभ के मामले में जोड़ सकते हैं। वहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अगर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी, जो कहाँ बैठेंगे? एकादशवें भाव पे। तो जब एकादशवें भाव पे बैठ करके और पंचम भाव पे उनकी पूर्ण दृष्टि जाएगी तो यहाँ आपको अधिक संततियों में से स्त्री संतति अधिक होती है और पुत्र संतति कम होते हैं, है ना। लेकिन एक बात है कि यहाँ व्यक्ति अपने बच्चों से प्रायः थोड़ा डरता डरता सा दिखाई देता है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि उसके बच्चे उसके विरोध करने वाले होते हैं, या कई बार वो अपने बच्चों का विरोध नहीं कर पाता है, ये बात भी आती है। पंचम भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, समाज में खूब प्रतिष्ठा मिले पर घर के अंदर आकर के व्यक्ति हार सा जाता है, या कई बार अपने काम पर विजय प्राप्त नहीं करने के कारण पत्नी के आगे पीछे उसके पल्लू से बंधा हुआ सा महसूस करता है। क्लियर है? छठवें भाव पे शुक्रदेव शत्रु से घेरा हुआ, अनुभव होने के बाद भी उसका लाभ नहीं प्राप्त करता, है ना। वीर्य में कमजोरी
वात और कफ पित्त की कमजोरी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, नेत्रों की समस्या और कई प्रकार के अंदरूनी बीमारियों से उसे ग्रसित होते हुए अतिरिक्त व्यय के बोझ से दबा हुआ इंसान बना देते हैं। कहाँ के शुक्रदेव? जब 12वें भाव में बैठेंगे और 6वें भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी। वहीं जन्म कुंडली के 7वें भाव पे जब शुक्रदेव की दृष्टि जाएगी तो क्या बात कही, जब लग्न में बैठेंगे और 7वें भाव को देखेंगे, तो लग्न में बैठ करके जब 7वें भाव को देखेंगे तो कई बार व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, व्याभिचार करने वाला होता है। व्याभिचार का अर्थ होता है कि हमारी पत्नी है पर हम उसके अतिरिक्त भी किसी से संपर्क में हैं, या फिर हम एक से अधिक महिलाओं के संपर्क में जा रहे हैं। और ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली के 7वें भाव पे शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव लग्न में बैठे हैं। इस अवस्था में हमें अपने दिनचर्या पे, अपने प्रभावों पे, अपने इन सभी विषयों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा इस कलयुगी प्रभाव से बचाने के लिए विवश करने को कह रही है, या फिर आपको उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मतलब हमारे बहुत सारे मल्टीपल अफेयर ना हो और हम व्याभिचार के प्रभाव से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, इसकी कोशिश करनी होगी। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि। यहाँ भी आपको वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, मतलब पाचन तंत्र, कफ और पित्त ही ज़्यादातर, इसके साथ साथ वीर्य में कमजोरी, आत्मबल की कमजोरी, थोड़ा डरपोक, शत्रुओं से घिरा रहने के कारण कई बार आसपास के पड़ोसियों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते, या यहाँ हालांकि व्यक्ति का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, वो एकांत में रहना चाहता है, एकाकीपन में जीवन बिताना चाहता है, बहुत ही सुदूर उसकी यात्रा नहीं होती, वो घर के इष्ट मित्र, घर के नज़दीक ही रह करके अपने जीवन को बिता देता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये होती है कि उसके शास्त्र की जानकारी उसको बड़ी होती है। मतलब वो कविता लिखे, वो कवि हो जाए, लेखन कला में निपुण हो जाए, कलाओं को समझने वाला हो जाए, बहुत ही दिव्य पारखी नेत्रों वाला होता है ना। यहाँ पे थोड़ी बहुत नेत्रों की कमजोरी, मतलब पारखी नेत्रों का अर्थ ये नहीं कि नेत्र उसके बड़े अच्छे हैं या फिर ऐसा है। यहाँ नेत्र की गति, नेत्र की ज्योति कमजोर हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि क्षमता बड़ी ही मजबूत और श्रेष्ठ होती है। इसी बुद्धि लब्धि क्षमता के बल पे वो बहुत सारे ऐसे कृत्य कर जाता है कि वो अमरत्व को प्राप्त भी कर जाता है। मतलब अष्टम भाव के शुक्र को कई बार यहाँ अच्छी मृत्यु, अच्छा जीवन, सुखद दाम्पत्य, ससुराल से खूब बढ़िया संबंध होते हुए उसे देखा जाता है। नवम भाव पे शुक्रदेव क्या कुछ नहीं देते? धन, मान, प्रतिष्ठा, विश्वविख्यात होना, धर्माधिकारी, दंडाधिकारी, न्यायपालिका में ऊंचे पद पे जाए, न्यायाधीश हो जाए, है ना। उसके बाद बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता है, जानकार होता है, सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लेने वाला, सबको अच्छा ज्ञान देने वाला। मतलब नवम भाव पे जब उनकी दृष्टि जाएगी तो कहाँ बैठेंगे? जन्म कुंडली के 3रे भाव पे। इस अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव पे शुक्रदेव की स्थिति बनेगी तो कुछ ऐसा परिणाम उनके लिए बड़ा अच्छा, मतलब इसको लाभान्वित करने वाला भी कह सकते हैं। वहीं 10वें स्थान पे जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे शुक्रदेव की दृष्टि होगी तो वो कहाँ बैठेंगे? जन्म कुंडली के 4th स्थान में। और 4th स्थान क्या होता है? शुक्रदेव वहाँ पे दिग्बली होते हैं। और इस अवस्था के कारण धन, मान, प्रतिष्ठा, मानसिक सुख, प्राणायाम, योगाभ्यास, चीर निद्रा, मजबूत निद्रा, अच्छा कंसंट्रेशन, मानसिक शांति, दुर्बोध नहीं होना, बिल्कुल ही सपाट हृदय का होना, सबके बारे में, विकास के बारे में, सबके कल्याण के और हितप्रद बात करना, ऐसे शुक्रदेव जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे दृष्टि डाल करके बना देते हैं। 11वें भाव पे शुक्रदेव व्यक्ति को लालची बनाते हैं। जब उनकी दृष्टि जाएगी तो कहाँ बैठेंगे? 5वें भाव पे। इसका अर्थ होगा कि जब 11वें भाव पे शुक्रदेव की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षा से युक्त इंसान बना देंगे। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी होगी कि व्यक्ति जो सोचेगा ना, उसकी सारी चीजें उसको फलीभूत हो जाती हैं। वो अपने जीवन काल में अपने सारे ही लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला और मृत्यु के काल तक काम करने वाला होता है। वो जितने दिन तक जीवित रहेगा उतने दिन तक काम करने वाला होता है। संपूर्ण सुख, संपूर्ण मानसिक यात्रा करने वाला, बहुत अच्छे तरीके से एस्टिमेटेड वे में अपने जीवन को जीने वाला और दूरगामी विचारों का भेदन करने वाला होता है। दूर तक सोचेगा और उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं जन्म कुंडली के 12वें भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ व्यक्ति रोग से, अति व्यय से, वीर्य की कमजोरी से, संतानहीनता से और कई बार दुश्मनों से घिरा हुआ सा महसूस करता है। उसके जीवन में बाहर से कई बार कई तरीके की परेशानी बाह्य प्रभावों के कारण भी आते हुए देखी जाती है। ये आपकी कुंडली के शुक्र हैं, कहाँ बैठे हैं और इनकी एकमात्र दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये आपके संपूर्ण कंफ्यूजन को दूर करने वाली होगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।